अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम योर इंग्लिश टीचर सैयद नवीद अली और मैं आपके जाने पहचाने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ जिसका नाम है फ़ाहम स्कूल्स। प्यारे बच्चों, क्लास 4 के स्टूडेंट्स, आज हम आपकी यूनिट नंबर 3 की वर्किंग आपको दे रहे हैं। यूनिट नंबर 3 लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था और समझने की कोशिश की थी उस चैप्टर को जिसका नाम है वाई द वर्ल्ड इज़ गुड और बैड, ये दुनिया अच्छी और बुरी क्यों है। ठीक है, और इस स्टोरी से हमें ये पता चला था कि हमें कभी भी किसी को अंडर एस्टीमेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज हर शख्स की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, हमें कभी भी उस चीज़ को अंडर एस्टीमेट नहीं करना चाहिए, कभी किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। अच्छा, उससे रिलेटेड सबसे पहली वर्किंग जो आपके सामने वो क्वेश्चन आंसर्स की है, लेकिन इससे भी पहले आपको वो वर्ड्स मीनिंग्स लिखनी है जो मैंने वीडियो में लेक्चर देते हुए आपको उर्दू में बताई हैं। ठीक है, अगर वो आपकी नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को दोबारा देखें और वीडियो को देखने के बाद उसमें जो वर्ड्स मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ और जो वर्ड्स बता रहा हूँ कि रुक कर बता रहा हूँ कि इस लफ्ज़ का मतलब ये है, इस लफ्ज़ का मतलब ये है, तो वो अल्फाज आप वर्ड्स मीनिंग्स में लिखेंगे। और वर्ड्स मीनिंग करने से भी पहले आप टाइटल बनाएंगे, जिसमें टाइटल पेज के ऊपर आएगा यूनिट नंबर 3 और फिर चैप्टर का नाम आएगा। अच्छा, आप कंफ्यूज मत होइएगा यूनिट नंबर 3 देखकर, क्योंकि बुक में ये यूनिट नंबर 4 है और हम इसको यूनिट नंबर 3 पे स्टडी कर रहे हैं। दैट्स वाई हमारा रीडिंग सीक्वेंस उसके मुताबिक ये नंबर 3 है, तो हम इसे नंबर 3 कह रहे हैं। राइट, वाई डिड द ब्लाइंड मैन डू, व्हाट डिड द ब्लाइंड मैन डू, पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। व्हाट डिड द ब्लाइंड मैन डू व्हेन हिज डॉटर गॉट मैरिड, ब्लाइंड मैन ने क्या किया जब उसकी बेटी की शादी हुई। तो आंसर है ही गेव हिज हाउस टू द न्यूली वेडेड कपल टू लिव, उसने नए शादीशुदा जोड़े को अपना घर रहने के लिए दे दिया। ही वेंट टू लिव, जबकि खुद चला गया रहने के लिए इन अ हट, ही वेंट टू लिव इन अ हट, वो खुद एक झोपड़ी के अंदर रहने चला गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। What did the young man think of the blind man? जो यंग आदमी था, यानी उसका जो दामाद था, सन इन लॉ, वो अपने ससुर यानी फादर इन लॉ के बारे में, ब्लाइंड मैन के बारे में क्या ख्याल रखता था, डैश ख्याल रखता था। ए, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, अच्छा, इस सवाल को 2 हिस्सों में तोड़ा गया है, यानी अगर उसका क्या ख्याल था अपने ससुर के बारे में एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, जब स्टोरी शुरू होती है उस वक्त। ठीक है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी वो अपने ससुर को समझता था या ब्लाइंड मैन को क्या समझता था, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ही कंसिडर्ड हिज फादर इन लॉ, वो अपने ससुर को समझता था टू बी यूजलेस, एक बेकार आदमी, एज ही वॉज ब्लाइंड, क्योंकि वो ब्लाइंड था, क्योंकि उसका ससुर ब्लाइंड था, इसीलिए वो अपने ससुर को एक बेकार शख्स समझता था। फिर इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जब स्टोरी ख़त्म होती है तब यंग आदमी का क्या ख्याल था उस ब्लाइंड मैन के बारे में। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के अख्तिताम पे, द यंग मैन फेल्ट, यंग मैन को यह एहसास हुआ दैट द ब्लाइंड फादर इन लॉ, कि उसका नाबीना ससुर, उसका नाबीना फादर इन लॉ वॉज वाइज मैन, कोई और नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद इंसान है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द ब्लाइंड मैन वॉज अ गुड हंटर बिकॉज, ब्लाइंड मैन एक बहुत ही अच्छा हंटर था, एक बहुत अच्छा शिकारी था, बिकॉज क्योंकि ए, ही वेंट हंटिंग विद अ स्ट्रॉन्ग मैन हु कुड सी, वो एक ऐसे आदमी के साथ हंटिंग के लिए गया था जो स्ट्रॉन्ग भी था और देख भी सकता था, क्या इसलिए वो अच्छा हंटर था। नंबर बी, ही कुड स्मेल द लायन, क्योंकि उसने शेर को स्मेल कर लिया था, शेर को उसकी बू से पहचान लिया था, क्या वो इसलिए अच्छा हंटर था। सी, ही यूज
his ears instead of his eyes, या इसलिए अच्छा था हंटर वो क्योंकि वो अपने कानों को आंखों की जगह इस्तेमाल किया करता था, यानी अपनी आंखें तो उसकी थी नाबीना था, तो कानों का इस्तेमाल किया करता था अपने इन्वायरमेंट को, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को समझने के लिए, और बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता था। तो आंसर सी इज राइट, ही यूज्ड हिज ears इंस्टेड ऑफ हिज आइज। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि वाई वॉज द यंग मैन अशेम्ड, बेचारा यंग आदमी क्यों शर्मिंदा हुआ। बिकॉज ही रियलाइज, क्योंकि उस यंग आदमी को यह एहसास हुआ दैट ही वॉज रॉन्ग अबाउट द ओल्ड मैन, क्योंकि जो कुछ भी वो सोच रहा था उस बूढ़े शख्स के बारे में वो सब कुछ गलत था। ही थॉट अ ब्लाइंड पर्सन वॉज ऑफ नो यूज़, उसे ऐसा लगा कि एक नाबीना शख्स किसी काम का नहीं होता। बट द ब्लाइंड ओल्ड मैन, लेकिन नाबीना बूढ़ा शख्स डिड एवरीथिंग बेटर देन द, लेकिन उस ब्लाइंड और बूढ़े शख्स ने हर चीज़ बेहतर की देन द साइटेड सन इन लॉ, अपने बीना यानी देखने वाले दामाद से, यानी वो शख्स जिसे नज़र आता है उससे ज़्यादा बेहतर हर काम किया उस बूढ़े नाबीना ने। इसीलिए उस सन इन लॉ को शर्मिंदगी भी हुई। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू वी नो दैट द यंग मैन लर्नड फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, हमें किस तरह पता लगा कि उस यंग आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सीखा चीज़ों को। बिकॉज व्हेन द ओल्ड मैन, क्योंकि जब जो बूढ़ा शख्स था, एंड द सन इन लॉ और उसका दामाद, केम बैक टू द विलेज, जब वो अपने विलेज वापस आए, ठीक है, जब बूढ़ा आदमी और उसका सन इन लॉ वापस अपने गांव में आए, ही अप्रिशिएटेड, तो उसके दामाद ने अपने ससुर यानी ब्लाइंड मैन की बेहद तारीफ़ें की, उसने अपने ससुर की बहुत तारीफ़ की। अप्रिशिएटेड द ओल्ड मैन ट्रिक्स, और उसके तरीक़ों की तारीफ़ें की, ट्रिक्स तरीके, एंड विजडम, और उसकी अक्लमंदी की तारीफ़ की इन फ्रंट ऑफ द विलेजर्स, तमाम देहातियों तमाम गाँव वालों के सामने उसने उसकी तारीफ़ की। इसलिए पता लगता है कि उसे अपनी गलती का क्या हो गया, एहसास। क्वेश्चन नंबर 6, थिंक ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस दैट कैन टेक द प्लेस ऑफ दीज वर्ड्स इन द स्टोरी, आप जो है वो अल्फाज सोचिए जो दर्ज झेल अल्फाज की जगह पे आ सकते हैं जो स्टोरी में इस्तेमाल हुए हैं। जैसे स्कॉफ्ट पैराग्राफ नंबर 1 में आया है, इंस्पेक्ट पैराग्राफ नंबर 3 में आया है, मोशनलेस, और ये आया है पैराग्राफ नंबर 3, ये भी पैराग्राफ नंबर 3 में आया है। अब देखते हैं स्कॉफ्ट। स्कॉफ का मतलब होता है मजाक उड़ाना, आगे लिखा हुआ है मॉक्ड, ये इसका सेम वर्ड है, सिनोनिम है। इंस्पेक्ट रिव्यू, मोशनलेस स्टिल, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह लिखना है जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी और आंसर भी। व्हाट लेसन डज दिस स्टोरी टीचर्स, ये स्टोरी हमें क्या सबक सिखाती है। द स्टोरी टीचेज अस, ये स्टोरी हमें सिखाती है, ये कहानी हमें सिखाती है दैट द वर्ल्ड इज नीदर गुड और बैड, कि दुनिया अच्छी और बुरी नहीं होती। ये जो दुनिया है ना, ये अच्छी और बुरी नहीं होती। इट इज़ आवर वे ऑफ थिंकिंग, ये तो हमारे सोचने का अंदाज होता है, दैट मेक्स इट गुड और बैड, जो इसे अच्छा या बुरा बना देता है। ये हमारे सोचने का तर्ज होता है जो इस दुनिया को अच्छा बनाता है या इस दुनिया को बुरा बनाता है, वरना दुनिया खुद अच्छी या बुरी नहीं है, दुनिया बस दुनिया है। अच्छा, अगली एक्सरसाइज जो है वो है पंक्चुएशन की। क्या देखते हैं पंक्चुएशन में, लेट्स सी। व्हेन टू क्लॉजेस कम टुगेदर, जब दो जुमले, दो सेंटेंस, एक ही सेंटेंस के दो क्लॉजेस या दो हिस्से एक साथ आ जाएं, दे आर सेपरेटेड, तो इनको अलहदा करना पड़ता है बाय अ कॉमा। जैसे आप देख सकते हैं ये भी एक ही जुमला है पूरा,
व्हेन से लेकर कॉमा तक एक ही जुमला है, लेकिन इस जुमले के दो हिस्से हैं। एक है दे आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा और एक है व्हेन टू क्लॉजेस कम टुगेदर। आप देखें दोनों के दरमियान क्या मौजूद है, कॉमा। ठीक है, अगरचे ये दोनों भी जुमले हैं, लेकिन दोनों जुमले कंप्लीट कब होंगे, जब दोनों एक साथ लिखे जाएंगे। तो जब दो जुमले एक साथ आ रहे हो तो दोनों को अलहदा करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, कॉमा। एग्जाम्पल, ही सैड टू मी, ये एक जुमला हो गया, इसके बाद क्या लग गया, कॉमा, और उसके बाद वाले जुमले को आपने लिखा आई एम कमिंग टू मीट यू, आई एम कमिंग टू मीट यू, ये जुमले का दूसरा हिस्सा है और दोनों के दरमियान क्या है, कॉमा। पुट द कॉमा इन द करेक्ट प्लेस इन दीज सेंटेंसेस, आपने करेक्ट जगह पे इन सेंटेंसेस के अंदर क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। एक जुमला ख़त्म हो जाएगा तो फ़ौरन ही उसके बाद कॉमा आ जाएगा, फिर दूसरा जुमला शुरू होगा। ये आप मुझे करके खुद करके दिखाएंगे। चूज complete these sentences using a preposition from the box। बॉक्स में दिए गए prepositions की मदद से आप नीचे दिए गए जुमलों को पूरा कीजिए। अल्फाज क्या दिए गए आपको, ओवर, along, behind, into, out of, in front of। We ran dash the sea, over the sea समंदर के ऊपर भागते हैं, along the sea समंदर के साथ साथ भागते हैं, बिहाइंड द सी समुद्र के पीछे जाके भागते हैं, इनटू, आउट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। आपके ख्याल में यहाँ पर क्या आना चाहिए, वी रेन इनटू द सी, हम भागते भागते समुद्र में चले गए। नंबर 3, ही जम्प्ड डैश द वॉल, उसने वॉल के ऊपर से छलांग लगा दी, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओवर। इसी तरह से नंबर 3, वी वॉक्ड डैश द स्ट्रीट, यहाँ पर क्या आएगा, अलॉन्ग, साथ साथ, सड़क के साथ साथ वॉक करते रहे। नंबर 4, दे रेन डैश द बर्निंग हाउस, दे रेन आउट ऑफ, यानी उससे बाहर निकल आए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, दे रेन आउट ऑफ द बर्निंग हाउस। नंबर 5, माई लिटिल सिस्टर हिड डैश द चेयर, हिड का मतलब छुपा दी, माई सिस्टर हिड। अब हमारे पास कौन कौन से बच्चे हैं, ओवर हो गया, अलॉन्ग हो गया, इनटू हो गया, आउट ऑफ हो गया, अब रह गया इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। हिड बिहाइंड द चेयर, यानी वो चेयर के पीछे जाकर छुप गई। अब आपके पास एक ही बचा है और यकीनन जुमला भी एक ही बचा होगा। यस, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन फ्रंट ऑफ आ जाएगा। आई हैड माई पिक्चर टेकन इन फ्रंट ऑफ द चर्च। दीज आर दी आंसर्स, ये वो आंसर्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस कर रहे थे। फिर आते हैं सफिक्सेस की तरफ। सफिक्सेस क्या होते हैं, पहले हम इसकी तारीफ देख लेते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सफिक्सेस आर वर्ड्स विच आर एडेड, सफिक्सेस आर वर्ड्स, सफिक्सेस वो अल्फाज होते हैं विच आर एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड, जो किसी लफ्ज़ के आखिर में ऐड किए जाते हैं, टू मेक अ न्यू वर्ड, ताकि उनके एडिशन से जिसमें वो ऐड कर रहे हैं उससे एक नया लफ्ज़ बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल गुड है, पूरा एक लफ्ज़ है, लेकिन NESS अगर हम इसमें लगा देंगे जो कि एक सफिक्स है, NESS, तो ये लफ्ज़ पूरा हो जाएगा गुडनेस। गुड का मतलब अच्छा, गुडनेस का मतलब अच्छाई। मोशन, इसमें अगर लेस का इजाफा कर देंगे तो ये हो जाएगा मोशनलेस, इसका मतलब होता है बेहरकत, साकिन। देन जो एक्सरसाइज है हमारे पास आप लोगों के लिए वो ये है कि इसमें लिखा हुआ है चेंज दीज एडजेक्टिव्स टू नाउन्स बाय एडिंग नेस। नीचे दिए गए एडजेक्टिव्स को आपने नेस का इजाफा करके क्या कर देना है, चेंज कर देना है। जैसे लिखा हुआ हैप्पी, तो हैप्पी के बाद वाई हट जाएगा, NESS लग जाएगा, तो ये बन जाएगा
हैप्पीनेस। इसी तरह से टाइडी है, ठीक है ना, तो टाइडी में से वाई हट के आई लगेगा और NDSS लगेगा, NESS, ठीक है। इसी तरह से इल है, इसमें भी नेस। ईजी लेजी है, लेजीनेस। काइंड है, काइंडनेस। होली है, हॉलीनेस। और क्राफ्टी है तो हो जाएगा क्राफ्टीनेस। जहाँ पर वाई आ रहा है वहाँ से वाई हटा के आई लगाएंगे, ठीक है। टाइडीनेस, लेजीनेस, होलीनेस और क्राफ्टीनेस, इसमें से वाई हटा के क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। तो वो नेस का इजाफा करके जो लिखेंगे आप वो इसी बॉक्स के नीचे लिखेंगे आंसर की छोटी सी हेडिंग डाल के, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हमारे पास क्या है। आई थिंक दैट इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइजेज। यस, योर एक्सरसाइजेज आर एंडेड, ठीक है बच्चों। पहले टाइटल बनेगा, यूनिट का नाम आएगा, यूनिट का नंबर आएगा, वर्ड्स मीनिंग आएंगे, देन आप क्वेश्चन आंसर्स और ऑनवर्ड्स एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ रहे होंगे और उसे समझ रहे होंगे और फिर उसकी वर्किंग भी इंशाल्लाह कर रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।